नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 9th के उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को कक्षा 9 की जो उपचारात्मक कार्य पुस्तिका है 2024 और 2025 की नई कार्य पुस्तिका आपको मिल गई होगी। तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपके गणित, विज्ञान और अंग्रेजी यानी इंग्लिश की जो तीनों कार्य पुस्तिका है प्रिय विद्यार्थियों, उपचारात्मक कार्य पुस्तिका उसको बिल्कुल शानदार तरीके से हल करवाया जाएगा। प्रिय बच्चों, आज हम अपने साइंस विषय के अंतर्गत जो विज्ञान की जो पहली कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 1, इसको हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही आपकी जो कार्य पुस्तिका है उसको किस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी उपचारात्मक शिक्षण जो कार्य पुस्तिका आपको मिली है 2024 और 25 की, चाहे वो गणित की हो, विज्ञान की हो या इंग्लिश की, तीनों कार्य पुस्तिकाओं का हल, संपूर्ण हल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको मिल सके। तो देखिए, कक्षा 9th की साइंस सब्जेक्ट का 2024 और 25 की नई कार्य पुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक फर्स्ट। देखिए बच्चों, आपको इस प्रकार की एक बुक मिली होगी आपके स्कूल से, जिसमें उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 9 की अपनी ये कार्य पुस्तिका है। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो पहला कार्यपत्र आपके सामने आ चुका है बच्चों। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी मित्र हैं सभी मित्रों के साथ, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो सभी दोस्त वो भी कार्यपत्र अच्छी तरह से समझ सकें। जो पहला कार्यपत्र है इसके अंदर विषय वस्तु है बच्चों, वो है हमारे आसपास के पदार्थ। ये आपके कक्षा 9 का पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बच्चों? विज्ञान का पहले पार्ट का कार्यपत्र दिया गया है। और आज हमें अधिगम बिंदु का मतलब होता है हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ना है, यानी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसका रंग रूप कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा का पूरा कार्यपत्र भर के लेकर आया हूं, आपको बस समझना है। पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1, प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व है? कितने तत्व पूछे? पंच तत्व मतलब 5 तत्व। बच्चों कितने तत्व पूछे गए? 5 तत्व। पहला है वायु, फिर दूसरा अग्नि, तीसरा जल, पृथ्वी और आकाश। ये कुल 5 तत्व है। आप सभी बच्चे जल्दी से पेंसिल से, कोई भी पेन से नहीं बनेगा, पेंसिल से जमा कर अपने कार्यपत्रक 1 में खाली जगह भरे। पहली खाली जगह उत्तर, पहले क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको यहां पर बता दिया है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? क्या करते हैं? गतिशील, यानी आपस में कण क्या करते हैं? गति करते हैं, तो वो होती गतिज ऊर्जा। उत्तर देखिए, पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से जो मैंने उत्तर लिखा है ऐसा का ऐसा आपके जो कार्यपत्रक 1 है उसमें लिखना है। जल्दी से आप पहला और दूसरे का उत्तर लिखें, फिर मैं आपको तीसरे का उत्तर बताऊंगा। जल्दी करें बच्चों। हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपके विज्ञान की, गणित और इंग्लिश तीनों के कार्यपत्र बिल्कुल शानदार तरीके से हल करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? एक कमरे में हमने अगरबत्ती लगा रही, पूरे कमरे में उसकी सुगंध आएगी, उसको खुशबू आएगी, किसके कारण? ये क्या? विसरण। इस घटनाओं का विसरण, यानी कण क्या कर रहे हैं? विसरण कर रहे हैं। जो अगरबत्ती होती है उसके कण क्या करते हैं? विसरण करते हैं। देखिए उत्तर, यह विसरण प्रक्रिया का उदाहरण कौन सी प्रक्रिया बच्चों? विसरण। तीसरे का उत्तर होगा विसरण। आप जल्दी से यहां पर लिख दें विसरण, ठीक है ना, इसको यहां पर लिख दें विसरण प्रक्रिया। तीसरे का उत्तर क्या होगा? विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है। जल्दी लिखें। हो गया?
ओके, मैं मिटा देता हूं यहां से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, और क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी बच्चों। कहां मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे खाली जगह से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर। किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर आएगा कणों से, ठीक है ना। खाली जगह लिख दो, यहां पर भी आप लिखिए कणों से मिलकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अवसादन से आप क्या समझते हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपके क्वेश्चन अर्धवार्षिक में पूछा जा सकता है, और ये खाली जगह है, ये आपके अर्धवार्षिक में पक्का 1 नंबर में ये खाली जगह पूछी जाएगी कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे खाली जगह से मिलकर बना। किससे मिलकर? कणों से मिलकर बना, या फिर कण से मिलकर बना होता है। अवसादन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा पूछी जाएगी। देखिए, किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। यानी कोई भी विलय है, कोई पानी है, उसमें कण होंगे वो जमीन पर आकर नीचे बैठ जाएंगे, उस तल में बैठ जाएंगे, इसे बोलेंगे अपना अवसादन। क्वेश्चन नंबर 6, आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो आटे की छलनी होती है बच्चों, आटा डालते हैं, उसमें जो भी कण होगा, अशुद्धि होगी, वो तो क्या रहेगी ऊपर, और जो आटा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस विधि का क्या नाम है? तो इस विधि का नाम है हस्तचयन विधि। कौन सा नियम है? हस्तचयन विधि। जल्दी से आप इसको लिखे, हस्तचयन विधि, ठीक है। हस्तचयन विधि, हस्तचयन का मतलब हाथ से चयन करना, हाथ से छानने की विधि, हस्तचयन विधि। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर मैंने आपको बता दिया। जल्दी से इसको आप अच्छी तरह से लिखें। चले बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पदार्थों के पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। ध्यान, निष्पादन कौन सी विधि पूछी गई है? निष्पादन। कौन सी विधि पूछी बच्चों? निष्पादन विधि पूछी गई है। देखिए परिभाषा, किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि को, यहाँ को, ठीक है ना, विधि को निष्पादन कहते हैं। कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी मिश्रण लेके उस मिश्रण जितने भी अवयव कण है, अवयव कणों को अलग अलग करने की जो विधि होगी उसको निष्पादन कहेंगे। तो जल्दी से आप जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इसको उतारें। ये हमारा पहला कार्यपत्रक कक्षा 9 का साइंस का पहला कार्यपत्र यहां पर समाप्त होता है। जल्दी से आप इसको उतार देवें। मेरे बच्चों, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको सारे विषयों के जो भी कार्यपत्र के कक्षा 9 के, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या फिर साइंस का हो, सभी कार्यपत्र करवाए जाएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक के मॉडल पेपर भी हल करवाए जाएंगे। तो यहां तक पहले कार्यपत्र में कुल 7 सवाल दिए गए, 7 को उत्तर मैंने आपको बता दिए। ये 4, 5, 6, 7 और पहले मैंने आपको ये बता दिए थे, ये अपना पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। तो इसी कार्यपत्र के साथ और इसी कड़ी के साथ हमारा जो पहला कार्यपत्रक है साइंस का कार्यपत्रक 1 यहाँ पे होता है पूरा। तो अब हम मिलेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कार्यपत्रक 2 के साथ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको किस विषय का, गणित का, इंग्लिश का और साइंस में किसका कार्यपत्र पहले चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।